बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 गैसेस का जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन को दूसरा नाम आइडियल गैस इक्वेशन का भी दिया जाता है। जनरल गैस इक्वेशन में बेसिकली हम 3 वेरिएबल्स का इंटर रिलेशनशिप पढ़ेंगे। जब 3 वेरिएबल्स को एक ही इक्वेशन के अंदर रिलेट किया जाता है, उनका आपस में इंटर रिलेशनशिप देखा जाता है, उस इक्वेशन को हम नाम देते हैं जनरल गैस इक्वेशन का, या दूसरा नाम किसका देते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन का। वो 3 वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? वो 3 वेरिएबल्स होते हैं वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इन 3 वेरिएबल्स का इंटर रिलेशनशिप हम इस इक्वेशन के अंदर देखेंगे। इक्वेशन ड्राइव करने से पहले हमें अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करना है। हमने 3 डिफरेंट लॉज पढ़ रखे हैं। हम 3 डिफरेंट लॉज के बारे में जानते हैं जब हम वॉल्यूम का प्रेशर, टेम्परेचर या नंबर ऑफ मोल के साथ रिलेशनशिप पढ़ते हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमें बताया जाता है, हमने ये पढ़ा है, स्टडी किया है कि वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेशनशिप में होता है प्रेशर के। लेकिन इसके लिए कंडीशन हमने क्या पढ़ी है? इसके लिए कंडीशन हमने पढ़ी है कि टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम इज इन्वर्सली रिलेशनशिप विथ प्रेशर। इसी तरह से सेकंड लॉ जो है वो है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम कहते हैं कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद होता है, लेकिन इसमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। तो हम चार्ल्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। थर्ड वन लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में हम देखते हैं वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल के दरमियान रिलेशनशिप, लेकिन इसके अंदर जो कांस्टेंट रखे जाते हैं वो प्रेशर एंड टेम्परेचर रखे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एवोगैड्रोस लॉ है उसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है एंड देन वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसेस के। अगर इन 3 इक्वेशन को हम समराइज करें, अगर हम इन 3 लॉज की इक्वेशन को एक ही इक्वेशन में ड्राइव करें, तो हम कह सकते हैं कि V डायरेक्टली रिलेशनशिप टू NT ओवर P। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एंड V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब चेंज किया जाता है इक्वालिटी के साइन में, तो V इज इक्वल टू आएगा RNT ओवर P। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो कांस्टेंट लगाया है वो हमने कांस्टेंट कौन सा लगाया है, वो हमने R कांस्टेंट लगाया है। अब ये R क्या है? R बेसिकली इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो कि इस इक्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज किया जाए तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT, ये जो इक्वेशन है ये आपकी जनरल गैस इक्वेशन कहलाती है या आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो कहलाती है। इस जनरल गैस इक्वेशन में, आइडियल गैस इक्वेशन में आपके पास P प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, V वॉल्यूम को, N नंबर ऑफ मोल को, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर को एंड R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल गैस कांस्टेंट को या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मोल, जनरल गैस कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। PV इज इक्वल टू nRT, ये जो इक्वेशन है जनरल गैस इक्वेशन, ये हमारे पास मदर इक्वेशन होती है और ये मेन इक्वेशन है जिससे हम फर्दर बाकी इक्वेशंस भी ड्राइव कर सकते हैं। इस इक्वेशन के अंदर PV इज इक्वल टू nRT अगर इसका हम यूज़ करें, इसको हम थोड़ा सा जो है वो रीअरेंज करना चाहें तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं PV ओवर NT इज इक्वल टू R के। इस इक्वेशन के ज़रिए हम R की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर की वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास R जो है वो ड्राइव हो सकता है। इस मेन इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT से हम फर्दर इक्वेशंस ड्राइव करते हैं। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 मोल है
तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT के इक्वल हो जाएगा। या इसी तरह से अगर हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में लिखें तो PV ओवर T इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। PV ओवर T इज इक्वल टू R, ये भी हमने ड्राइव की है। PV ओवर NT इज इक्वल टू R, ये इक्वेशन भी हमने अपनी मेन इक्वेशन से ड्राइव की है। इसी तरह से अगर हम दो वैल्यूज़ लेते हैं या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लेते हैं प्रेशर की, वॉल्यूम की, नंबर ऑफ मोल की या फिर जो है वो टेम्परेचर की, तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम कहें के अंदर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, R एक कांस्टेंट है, तो अगर हम इन वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, हम इन वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, तो ये हो सकता है P1 V1 ओवर T1। इसी तरह से दूसरी वैल्यू हो सकती है P2 V2 ओवर T2। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी। P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर R हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है जो कि हम ड्राइव कर सकते हैं जनरल गैस इक्वेशन से या आइडियल गैस इक्वेशन से। अब इसी तरह से जैसे हमने देखा कि हमने डिफरेंट लॉज को यूज़ करके, डिफरेंट लॉज की इक्वेशंस को यूज़ करके हमने जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव किया है, इसी तरह से हम इस जनरल गैस इक्वेशन से दोबारा से जो है वो लॉज को भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इन लॉज की जो है वो इस इक्वेशन की रिडक्शन करें टुवर्ड्स द लॉज, जो लॉज हमने पढ़े हैं, तो उसमें क्या होगा कि बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या था, बॉयल्स लॉ को किस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। इसके अंदर बॉयल्स लॉ में कंडीशन ये थी कि हमने टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो कांस्टेंट आए, टेम्परेचर आया, नंबर ऑफ मोल आए। R हमने पहले ही बात कर ली कि R भी क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम इन तीन कांस्टेंट को एक कांस्टेंट से जो है वो रिप्लेस कर लें, और वो कौन सा कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट के अगर हम यूज़ करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू K। PV इज इक्वल टू K। अगर आप इसको फर्दर जो है वो देखना चाहें, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि V इनवर्स रिलेशन में आ रहा है P के साथ। तो अगर हम इस चीज़ को देखें, इस इक्वेशन को देखें, तो ये वही इक्वेशन है जो हमें बॉयल्स लॉ में बताई जाती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल आल्सो बी अ कांस्टेंट वैल्यू। इसी तरह से हम इससे फर्दर ये भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशनशिप निकल रहा है वो इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो निकल रहा है। अगर हम इसकी रिडक्शन करना चाहें चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, हम प्रेशर को यहाँ पर जो है वो लेकर आ रहे हैं V इज इक्वल टू nRT ओवर P। इस इक्वेशन के अंदर चार्ल्स लॉ की कंडीशंस को देखते हुए हमने इस इक्वेशन को मेंशन करना है। चार्ल्स लॉ हमें बताता है कि हमने प्रेशर को भी कांस्टेंट रखना है, नंबर ऑफ मोल को भी कांस्टेंट रखना है, और यहाँ पर एक और चीज़ भी हमारे पास कांस्टेंट है, और वो कौन सी है, वो है R। अगर इधर देखा जाए तो N, R एंड ओवर P, ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इनको रिप्लेस कर देंगे हम K के साथ। अगर हम K से इसको इक्वेशन को रिप्लेस करें तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, इन तमाम कांस्टेंट की जगह पे K और T, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, KT के। ये क्या है, ये चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है। सेम इसी तरीके से अगर हम थर्ड लॉ को इसमें से ड्राइव करना चाहें, थर्ड लॉ में इसको रिड्यूस करना चाहें, तो वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ की कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, और इस इक्वेशन के अंदर हमारा R भी क्या है, एक कांस्टेंट ही है। तो इसमें N कांस्टेंट, R कांस्टेंट एंड R कांस्टेंट, T कांस्टेंट एंड P कांस्टेंट। तो वेरिएबल कौन से हुए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, N के आएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N के। और इसी तरह से अगर हम इन कांस्टेंट की जगह पे एक कांस्टेंट K लगाना चाहें तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी V इज इक्वल टू KN। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप में होंगे अगर प्रेशर कांस्टेंट लिया जाएगा, अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। और इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो जनरल गैस इक्वेशन थी उससे हमने इसको जो है वो ड्राइव किया है।
तो ये बेसिकली जनरल गैस इक्वेशन की हमने डेरिवेशन देखी एंड देन उससे हमने रिडक्शन देखी कि हम डिफरेंट लाज में उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखेंगे और इससे फर्दर डेरिवेशन करना सीखेंगे।